नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि पुरुषों की कुंडली में विवाह के बाद कौन सा ग्रह होता है जो भाग्यवान बना देता है। बहुत से लोग जो पुरुष हैं उनका यदि विवाह होता है तो कई लोग ऐसे देखे जाते हैं कि विवाह के बाद अचानक से उनका भाग्य काफ़ी अच्छा हो गया, कोई अच्छी नौकरी मिल गई या अन्य सुख सुविधाएं बढ़ गईं। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि विवाह के बाद उनको ज़्यादा कोई तरक्की नहीं मिल पाती या भाग्य में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको कुंडली में किस प्रकार देखेंगे। अब यदि हम पुरुषों की कुंडली की बात करते हैं तो वहाँ पर शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है। पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी सुंदर होगी कि नहीं, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, रूप रंग कैसा होगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा कि नहीं, ये सब हम शुक्र के द्वारा देखते हैं। तो पुरुषों की कुंडली में शुक्र को देखना बहुत ही आवश्यक है। अब ये जानने के लिए कि यदि पुरुष का विवाह होता है तो उसके विवाह के बाद उसका भाग्य चमकेगा कि नहीं, किस्मत उसकी खुलेगी कि नहीं, ये देखने के लिए हम सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देखेंगे। अब उदाहरण के लिए इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बन रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुक्र कहाँ पर बैठा है, किस भाव में बैठा है। यदि कोई और लग्न की कुंडली है, वहाँ सप्तम भाव का जो भी स्वामी ग्रह बन रहा हो तो उसकी स्थिति को देखेंगे कि वो कहाँ पर बैठा है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि शुभ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम में ही बैठ जाए तो ये शुभ स्थिति होती है। पत्नी के द्वारा भाग्योदय होता है, वैवाहिक सुख रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए, अर्थात लग्न में बैठकर वो सप्तम भाव को ही देखेगा, तो सप्तम भाव की वृद्धि करेगा। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी चाहे जो भी ग्रह हो वो लग्न में बैठता है तो वो भी शुभ स्थिति होती है। चौथे भाव में बैठ जाए तब भी सुख मिलेगा। यदि दशम भाव में बैठ जाए सप्तम भाव का स्वामी तब भी शुभ स्थिति होती है, वहाँ भी पत्नी से सुख मिलेगा। यदि त्रिकोण भाव में बैठ जाए, त्रिकोण भाव पांचवां भाव और नवां भाव होता है, तो यदि त्रिकोण भाव में भी बैठ जाए सप्तम भाव का स्वामी तो वो भी श्रेष्ठ स्थिति होती है। अब यदि सप्तम भाव के स्वामी के साथ छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के स्वामी बैठ जाए तो वो अशुभ स्थिति हो जाती है। या सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, आठवें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, ये भी अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देखना है। सप्तम भाव का स्वामी अलग अलग लग्नों की कुंडली में अलग अलग ग्रह होगा। प्रत्येक कुंडली में जो भी पुरुष की कुंडली है उस प्रत्येक कुंडली में हमको पत्नी के सुख के लिए विशेष रूप से शुक्र को देखना होगा। तो शुक्र कहाँ पर बैठा हो, शुक्र यदि लग्न में बैठा हो तब अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि शुक्र यदि लग्न में बैठा होगा तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर ही पड़ेगी। अर्थात सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है और पत्नी का कारक जो है शुक्र, उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि सप्तम भाव के लिए अच्छा फल देने वाली होगी। शुक्र यदि चौथे भाव में बैठ जाए या 10वें भाव में बैठ जाए तो वहाँ पर भी विवाह के बाद पुरुष के भाग में उछाल आ जाता है। यदि चौथे भाव में शुक्र बैठा होगा तो वहाँ पर पत्नी के द्वारा या पत्नी के थ्रू ज़मीन जायदाद मिल सकती है, मकान मिलने का योग हो जाएगा, वाहन मिलने का योग होगा। क्योंकि चौथा भाव जो है भौतिक सुख सुविधाओं का है, साथ ही मानसिक सुख का भी है। तो वहाँ पर पत्नी के द्वारा सुखों की प्राप्ति हो जाएगी।
और चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र करियर के भाव को भी देखेगा, दशम भाव को भी, तो व्यक्ति के करियर में भी काफ़ी उन्नति होगी। तो शुक्र यदि चौथे भाव में बैठा हो या 10वें भाव में बैठा हो तो पुरुष के करियर में काफ़ी उछाल आता है विवाह के बाद, वहाँ उसकी प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है। लेकिन वहाँ यह भी देखना होगा कि शुक्र के साथ कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठ गया। यदि शुक्र बलवान होकर बैठा है, उसके साथ कोई अशुभ ग्रह नहीं बैठा हो, जैसे छठे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ बैठ जाएगा तो वहाँ पर शुभ फल नहीं प्राप्त होंगे। यदि शुक्र के साथ शुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे कि बृहस्पति या दूसरे भाव का स्वामी बैठ जाए या 11वें भाव का स्वामी बैठ जाए या भाग्य स्थान का स्वामी बैठ जाए या पंचम भाव का स्वामी बैठ जाए, तब तो वो शुभ स्थिति है। कि मान लीजिए यहाँ शुक्र है, इसके साथ बृहस्पति बैठ जाता तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है, पत्नी के द्वारा काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती विवाह के बाद। या शुक्र को बृहस्पति देखे, वो भी अच्छी स्थिति होती है। अब यहाँ पर शुक्र को बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो यहाँ व्यक्ति के करियर में काफ़ी उछाल आएगा। विवाह करने के बाद भाग्य उसका खुलेगा, करियर में तरक्की होगी, प्रमोशन हो सकता है, या जैसे ही विवाह हो उसके बाद कोई प्रसाद में बढ़ोतरी हो जाए, धन मिल सकता है अधिक मात्रा में। यदि शुक्र 9वें भाव में बैठ जाए, अब 9वां भाव चूंकि भाग्य का ही भाव है, तो यदि शुक्र 9वें भाव में बैठता है तब भी विवाह के बाद पुरुष के भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार से भाग्य साथ देने लगता है, बिगड़ते काम बन सकते हैं। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाएगी, कोई प्रमोशन हो सकता है, राज कृपा मिल सकती है, भाग्य के द्वारा कोई धन मिल सकता है। तो यदि शुक्र 9वें भाव में बैठा हो तो वहाँ भी पुरुष के विवाह के उपरांत उसके भाग्य में वृद्धि हो जाती है। अब यदि 7वें भाव का स्वामी 9वें में बैठ जाए और 9वें भाव का स्वामी 7वें में बैठ जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। यदि 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन हो जाए, कि 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए और 10वें भाव का स्वामी 7वें में बैठ जाए, तो वहाँ भी विवाह के बाद करियर में तरक्की होती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। यदि शुक्र 12वें भाव में बैठ जाए, अब 12वां भाव चूंकि एक अशुभ भाव है, लेकिन शुक्र की स्थिति 12वें भाव में शुभ मानी जाती है, चूंकि 12वां भाव विषय वासना का है, भोगों का भाव है, लग्जरी आइटम्स जो हैं उनका भाव है। तो यदि शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो वहाँ भी विवाह के उपरांत विभिन्न प्रकार के जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी प्राप्ति हो जाएगी और धन का आगमन होता है। तो इस प्रकार शुक्र यदि लग्न में बैठ जाए, चौथे भाव में बैठे, 9वें भाव में बैठे, 10वें भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे या 11वें भाव में भी बैठ जाए तब भी अच्छा होता है। लेकिन वृश्चिक लग्न में यहाँ शुक्र नीच का हो जाएगा 11वें भाव में, तो किसी भी कुंडली में यदि शुक्र नीच का होकर बैठेगा तो वहाँ पर वो शुभ स्थिति नहीं होगी। इसके साथ ही शुक्र यदि अस्त हो गया हो, कि मान लीजिए इन भावों में तो बैठा है लेकिन अस्त हो गया, सूर्य भी उसके साथ बैठ गया और दोनों के अंशों में निकटता है, वहाँ भी शुक्र जो है अपना फल नहीं देगा। विवाह के बाद वहाँ भाग्य में उछाल नहीं आएगा। तो यदि इन भावों में शुक्र बैठा हो लेकिन वो बली हो, उसके साथ कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हो बल्कि कोई शुभ ग्रह उसको देख रहा, तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है। वहाँ यदि विवाह होता है तो विवाह के उपरांत विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यदि 7वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, चाहे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए 7वें भाव पर, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए और ये कुंडली में यदि शुभ ग्रह बन रहे हों तो वहाँ भी
विवाह के बाद भाग्य में सुधार होता है, पत्नी सुशील मिलती है, सुंदर मिलती है और भाग्य को बढ़ाने वाली मिलती है। तो सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तम भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठा हो और साथ ही शुक्र जो कि पत्नी का कारक हो वो श्रेष्ठ भाव में बैठा हो, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि पुरुष विवाह करता है तो उसके बाद उसका भाग्य खुल जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।